एक्चुअल में ये जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गोल क्या है। हमारा गोल क्या है, पता है आप लोगों का गोल क्या है? आप लोगों का गोल ये है, कैप्शन देखो, आप लोगों का गोल ये है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वो सुसज्जित तरीके से चले। सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ही गोल है, जो गोल है वह आपका गोल क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ तरीके से चलाना। अब सिक्योरिटी गार्ड से क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं? क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं पता है आप लोगों से जो अपेक्षाएं करते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्लाइंट हैं या बॉस हैं, तो वो क्या अपेक्षाएं करते हैं? 1 to 1 बताइए, क्या अपेक्षाएं करते हैं? एक सिक्योरिटी गार्ड से क्या अपेक्षाएं होती हैं? कि पहला तो टाइमली पंक्चुअल होए, टाइम पे अपना ड्यूटी आए और टाइम पे अपना ड्यूटी जाए। पहला तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा, यूनिफॉर्म साफ सुथरी हो, ग्रूमिंग आपका अच्छा हो। यूनिफॉर्म आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। जिस भी पोस्ट में आप काम कर रहे हैं उस पोस्ट में आपका यूनिफॉर्म साफ सुथरा हो, उस पोस्ट के बारे में जानकारी हो। क्या जानकारी हो? कि वहां से कौन यहां पर आएगा, कौन सा मटेरियल आएगा, कौन सी गाड़ी आएगी, कैसे आएगा, ये सारा चीजें एक सिक्योरिटी गार्ड को नॉलेज होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कौन यहाँ पे मैनेजर है, कौन यहाँ पे कौन सा स्टाफ है, कौन विजिटर है, कौन क्या है, वो सारी चीजें एक सिक्योरिटी गार्ड से आपके बॉस अपेक्षा करते हैं कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड इस तरह का हो। अब आप क्या डांट खाना पसंद करते हैं? आपको रोज सुनाऊं मैं, आप ड्यूटी पे इस तरह हैं, मैं रोज सुना रहा हूं, क्या आप पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। क्यों? अब किस तरह से आपको आज के बाद मैं 3 चीजें आपको बता के जा रहा हूं, इन 3 चीजें यदि आपने फॉलो करी तो आप कभी भी डांट नहीं खाएंगे। पहला मूल मंत्र है ये सिक्योरिटी गार्ड का। पहला मूल मंत्र है डिसिप्लिन। क्या? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब समझते हैं? अनुशासन। अनुशासन पर आप हैं, डिसिप्लिन पे आप हैं, तो आपको कोई डांटने वाला नहीं है। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट। आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। यदि आप रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरा भी आपको रिस्पेक्ट देगा। उसके बाद तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि मैंने जो कह दिया वो कॉन्फिडेंस से बोला है, उसमें इफ बट नहीं है, ये 3 चीजें यदि आप फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। ये 3 चीजें आपको क्या करनी है? फॉलो करनी है। पहला डिसिप्लिन, दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट और तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन 3 चीजों, ये 3 चीजें आज के बाद आप फॉलो करिए, आप कभी भी डांट नहीं खाएंगे अपने सीनियर से। ओके सर। अब 3 ही चीजें हैं आपकी रिपोर्टिंग के प्रोसीजर। यदि आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के क्या प्रोसीजर है, वो भी 3 ही है। समझ गए मेरी बात? जी। अब वो क्या होंगे 3? जैसे आपके पास सपोज एक आपके पास घटना घटती है, घटना और इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इंसिडेंट में फर्क जानते हैं आप लोग? जी सर। इंसिडेंट क्या होता है और एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट होता है सर जो घटना घट जाती है किसी आदमी के साथ, हाँ, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। और इंसिडेंट इंसिडेंट जैसे कि सर अचानक घटना घट गया। अचानक इंसिडेंट, सुनो मेरी बात, इंसिडेंट मतलब होता है कंपनी घटना, और एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। दोनों की अलग अलग कई चीजें हमको नहीं समझ में आता है। इंसिडेंट मतलब होता है घटना। घटना कुछ भी हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है।
दीवार टूटना, आग लगना, नहीं जंप करना, या कोई और भी घटना, कुछ भी इनकेस कुछ भी, कोई दो आदमी आपस में जाते टकरा गए, इंसिडेंट। और एक्सीडेंट, बाइक से दुर्घटना हो गई। ये सर घटना में भी आएगा ना? घटना तो आप कुछ भी कह सकते हैं। घटना दुर्घटना मतलब होती है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब दुर्घटना, बचने योग्य नहीं है, बस नहीं होगा। ये जो है दुर्घटना में आता है। और घटना जो है आपके यहाँ पे चोरी हुआ है, घटना हुई है, समझ गए? कुछ भी हुआ है मतलब उसमें वो नहीं है कि उसमें आदमी सीरियस कंडीशन नहीं है, उसमें चोरी हुआ है या कुछ भी हुआ है तो घटना घटी है ना। वो हल्का चोट भी लग जाता है तो घटने में, नहीं, वो घटना और चोट से मतलब ही नहीं है। अब घटना मतलब क्या है कि कुछ भी आपके यहाँ पर रात में आप सोए थे, कोई अंदर घुस गया, चोरी करके लेके चला गया, घटना घट गई, समझ गए? इंसिडेंट और एक्सीडेंट मतलब समझ मान लीजिए, इंसिडेंट मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। अब रिपोर्टिंग के 3 प्रोसीजर बताए मैंने। पहला करेक्ट मैसेज। करेक्ट मैसेज कैसे? जो भी मैसेज हमें मिला वो करेक्ट हो, रात में जो भी घटना घटी है उसका करेक्ट मैसेज करेक्ट हो, और दूसरा करेक्ट टाइम, और तीसरा करेक्ट पर्सन। इन 3 चीजों से रिपोर्टिंग के प्रोसीजर होते हैं। यदि कैसे? करेक्ट मैसेज, मैसेज जो भी था आपके यहां पर, रात में एक सीवर का ढक्कन जो है चोरी हो गया। अब चोरी तो हुआ, आपने बना दिया कि इतने बजे चोरी हुआ था, नहीं पता था आपको इतने बजे हुआ है, आपने देख भी लिया था कि, लेकिन बट हम छुपा रहे हैं उसको। करेक्ट टाइम हम क्या कह रहे हैं, वो दिन में चोरी हुआ था, रात में नहीं हुआ था, वो दिन में हुआ था, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर थोपना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया, वो मेरी ड्यूटी पे हुआ लेकिन बट मैं उसको दिन में दिखा रहा हूं, तो मैं टाइम पर क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। और उसके बाद करेक्ट पर्सन, पर्सन को किसको बता रहा हूं, किसको बता रहा हूं, मैनेजमेंट को नहीं बता रहा हूं, मैं अपने ही किसी दूसरे पर्सन को बता रहा हूं। जैसे घर पे मेरी और कोई पर्सन है, मैं उसको बता रहा हूं, क्या वो सही है? नहीं, उससे क्या होगा? तो आपको क्या करना है, करेक्ट मैसेज, करेक्ट टाइम और करेक्ट पर्सन को फॉलो करना है। ओके सर। जब भी आपको कोई घटना घटती है तो आप तुरंत बता दीजिए, उसका टाइम नोट करिए, टाइम नोट करके करेक्ट पर्सन को बताइए। अभी आपके मिस्टर SIS में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, देन ड्यूटी नहीं लगती है, राइट? जो आपका SIS अटेंडेंस ऐप है उस पर प्रॉब्लम होती है, एक सपोज उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, प्रॉब्लम होती है। अब आप क्या कह रहे हैं, किसको बताएंगे? अफसर को बताएंगे, अफसर को बताएंगे, है ना? जी। अब हम जाके अकाउंटेंट को फोन कर रहे हैं, नहीं, वो सही करेंगे इसको? ना, हमें पता नहीं है कि करेक्ट पर्सन कौन है इसका, तो हमको पहले ये सारी चीजें पहले पता करनी पड़ेगी, करेक्ट पर्सन है कौन है। यदि हमने कोई भी मैसेज है, पहले तो अच्छा मैसेज राइट होना चाहिए, दूसरा राइट पर्सन, सॉरी राइट टाइम, और तीसरा राइट पर्सन। ये जो है फॉलो करनी है आज के बाद, समझ गए? तो आपको ये सारी चीजें, और हमारा जो गोल है वह एक ही गोल है सबका, चाहे वो क्लाइंट का चाहे आपका। आपका गोल क्या है, यह ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से चले। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो काम स्मूथ तरीके से होना चाहिए, इसमें इफ बट ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए।